बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए पावन गजाचूलगिरी श्री क्षेत्र की जय जय जय। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य ईश्वर मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर मुनिवर से विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। धर्मानुरागी सज्जनों, आज के प्रवचन सभा में मांगलिक कार्यों को संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जी कीर्ति जी, नई दिल्ली। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, ग्रंथ भेंट और पाद प्रक्षालन की पावन क्रियाओं में अपना योगदान देकर के पुण्य अर्जन करें। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन के मांगलिक कार्यों को संपन्न करने के लिए और उस दिन के अतिथि वात्सल्य भोज के लिए 31,000 रुपये की राशि यहाँ निर्धारित की है पुण्यार्चक ग्रहण करने के लिए। जिन महानुभावों का मन बनता हो वो कार्यालय से संपर्क करके अपने पुण्यार्चक का सौभाग्य सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए आज बंधुओं, आज के पुण्यार्चक का सौभाग्य प्राप्त किया है डॉक्टर राहुल जैन, सौरभ जैन, सुभाष जी जैन, शिखर चंद जी जैन, विदिशा। हाँ, डॉक्टर राहुल जैन हमारे विदिशा से पढ़ाते हैं। और श्री आइए आज सब परिवार आ जाइए हमारे मुकेश कीर्ति जी के साथ। आज के पुण्यार्चक हाँ, श्री सुभाष जी ललितपुर, श्री सुभाष जी ललितपुर, वो भी हमारे आज पुण्यार्चक हैं। संयुक्त रूप से डॉक्टर राहुल जैन और विदिशा और श्री सुभाष कुमार जी ललितपुर आज के पुण्यार्चक का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और हमारे मुकेश कीर्ति के साथ वो चित्र अनावरण के बाद दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न कर रहे हैं इस पावन भावना के साथ कि हमारे अंतःकरण का मोहांधकार क्षय हो। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की। चलिए और अब दीप प्रज्वलन के उपरांत पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी को भेंट करने का हमारे पुण्यार्चक और मुकेश कीर्ति जी सबको सामूहिक रूप से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आ जाइए हमारे डॉक्टर राहुल जी और सुभाष जी पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद भी ग्रहण कर लें और माँ जिनवाणी भी उनके कर कमलों में भेंट करने का सौभाग्य संपन्न करें। आइए डॉक्टर राहुल जैन विदिशा और श्री सुभाष जी ललितपुर जो आज के पुण्यार्चक का सौभाग्य प्राप्त किए हैं गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और अब गुरुवर के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने का वो सौभाग्य भी साथ साथ अर्जित कर रहे हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। और अब पावन क्रम है पूज्य गुरुदेव के पावन चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करने का। हमारे श्री सुभाष जी ललितपुर और डॉक्टर राहुल जैन और साथ में मुकेश कीर्ति जो गुणायत दर्शन है दिल्ली के गुरुवर का पालन कर रहे हैं। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। रज क्या मिली तकदीर मिली, हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। आज के हमारे जो पुण्यार्चक हैं उनका अभिनंदन कर दीजिए हमारे चितरंजन जी। आज के जो पुण्यार्चक हैं उनका माला और वो साफा वगैरह मुनि श्री विराट सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन
का पावन कर्म है। आ जाइए। हाँ? दे दिया उसको। चलिए, और इसी के साथ अब समस्त औपचारिकताओं को यहीं विराम देते हुए मैं पूज्य गुरुदेव के चरण कमले हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से नमोस्तु निवेदित करते हुए आज की मंगलमय प्रवचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परमजा मुंशी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परमजा मुंशी विराट सागर जी मुनि महाराज की। हे गुरुवर, अपनी मंगलमय पीयूष वाणी से हम लोगों को संबोधित करके साथ करें। बोलिए परम मुंशी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करके नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झाया नमो लोये सवशाहुनं एषो पंचेन मुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव इकहत्तर श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य योगेश्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम ब्रह्म श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। घटनाएं घटती है, घटकर निकल जाती है। कुछ लोग हैं जो घटनाओं से पूरी तरह प्रभावित होते हैं और कुछ लोग हैं जो मात्र घटनाओं के साक्षी बनकर के जीते हैं। आचार्य मानतुंग के साथ घटित घटना उनके लिए महज घटना थी, वे उसके साक्षी बनकर के जी रहे थे। बीज राग भाव से उनने उसे स्वीकार किया था। उस घटना के क्रम में एक तरफ राजा ने नाराज होकर उन पर बंधन बांधा। आचार्य मानतुंग उससे बिल्कुल बेखबर थे। उस बंधन का उन्हें रंच मात्र ध्यान नहीं था। लेकिन एक दूसरा बंधन जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया था, वो बंधन था भक्ति का बंधन। वो प्रभु परमात्मा से इस तरह एकतान हो गए थे कि उन्हें उसके अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। उस भक्ति के बंधन में बंधकर वो प्रभु में संलीन होने जा रहे थे। कल कहा गया
कि भगवान की भक्ति मैं अल्प बुद्धि वाला होकर कर रहा हूं, पर मुझे मालूम है जो महाबुद्धि वाले वो भी आपकी भक्ति नहीं कर सकते, आपकी स्तुति नहीं कर सकते। जब वो नहीं कर सकते तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी उसी तरह बनूं। आज और एक कदम आगे बोल रहे हैं। मैं अपनी स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं बुद्धिहीन हूं, शक्तिहीन हूं, बालक की तरह असमर्थ हूं, लज्जाहीन हूं। मेरी स्थिति का मुझे पूरी तरह पता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए अंदर से उत्प्रेरित हो रहा हूं। क्यों? मेरे हृदय में आपकी प्रति भक्ति उमड़ रही है। क्यों? तो उसका उत्तर अगले छंद में। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। सोहम तथापि तव। सोहम, इस छंद का जो प्रचलित अर्थ है पहले हम उसकी चर्चा करें। सोहम, वो मैं हूं। वो कौन हूं? लज्जाहीन, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, बालक की तरह चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करने वाला, ना समझ नादान, वह मैं। तथापि इतना सब कुछ होने पर भी तो भक्ति वशात, आपके भक्ति के वशीभूत होकर। किसके वशीभूत होकर? आपकी भक्ति के वशीभूत होकर क्या कर रहा हूं? विगत शक्ति ही अपि, शक्तिहीन होकर भी, शक्ति रहित होकर भी, स्तवम कर्तुम प्रवृत्त, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूं। क्या करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूं? आपके स्तवन के लिए प्रवृत्त हो गया हूं। मैं जान रहा हूं मुझ में बुद्धि नहीं, मैं जान रहा हूं मुझ में शक्ति नहीं, मुझ में कोई ताकत नहीं, मैं बालक जैसी चेष्टा कर रहा हूं, मैं लज्जाहीन होता हुआ भी आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपकी स्तुति में प्रवृत्त की भक्ति की वजह से, भक्ति के वशीभूत होकर। हे मुनीश, हे मुनियों के ईश, हे मुनियों के नाथ। मानतुंगाचार्य ये नहीं कह रहे कि मेरे ईश, वो कह रहे मेरे नहीं, मेरे जैसे सभी मुनियों के ईश। सभी मुनियों के ईश नहीं, सारे जगत के ईश। हे जगदीश, हे मुनीश, हे मुनिनाथ, आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूं। कर्तुस्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, आपकी शक्तिहीन होते हुए भी आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हूं। उदाहरण क्या दिया? प्रत्या आत्मवीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम प्रति किम न अभ्यति।
क्या कोई हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य का विचार किए बिना सिंह के सामने नहीं आती? अवश्य आती है। बात को थोड़ा गहराई से समझना है। उदाहरण क्या दिया? प्रत्या आत्मवीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम प्रति किम न अभ्येति अपितु अभ्येति एव। जैसे किसी हिरणी के सामने उसके बच्चे को खूंखार शेर ने पकड़ लिया हो, तो शेर पकड़ ले तो उस घड़ी हिरणी अपनी असमर्थ और अल्प शक्ति का विचार किए बिना शेर का मुकाबला करने के लिए आगे आ जाती है। छोड़ो कुछ भी हो, मेरे बच्चे को तुम मेरे जीते छू नहीं सकते। तो जैसे एक हिरणी अपने बच्चे के प्रति प्रीति रखने के कारण अपनी सामर्थ्य का विचार किए बिना शेर का मुकाबला करने के लिए तत्पर हो जाती है, क्योंकि वो प्रीति से भरी है। प्रभु, हिरणी के हृदय में बच्चे के प्रति प्रीति है, मेरे हृदय में आपके प्रति प्रीति है, और वो मेरी भक्ति बनकर प्रकट हो रही है। मैं भक्ति के वशीभूत हूं। 3 शब्दों पर ध्यान देना: प्रीति, शक्ति और भक्ति। प्रीति, शक्ति और भक्ति। प्रीति यानी प्रेम। प्रेम एक प्रकार का संवेग है। जब मनुष्य के हृदय में कोई संवेग जगता है तो उसके अंदर असाधारण शक्ति प्रकट होना शुरू हो जाती है। उसकी शक्ति उद्घाटित होने लगती है, शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति उसके भीतर प्रकट हो जाती है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, क्रोध का भी एक संवेग है। मनोवैज्ञानिक इस बात को कहते हैं। जब क्रोध हो तो आदमी के अंदर अतिरिक्त ताकत आ जाती है। क्रोध की स्थिति में उस सामान को भी उठा लेता है जिसे सामान्य स्थान स्थिति में वो आदमी हिला ना सके, होता है। तो जैसे क्रोध का संवेग होता है, वैसे ही प्रेम का भी संवेग है। प्रीति प्रभु से, भक्ति प्रभु की। मेरे मन में प्रीति है और प्रभु के प्रति भक्ति है, तो शक्ति ना होने पर भी शक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। वो प्रीति की शक्ति है जो भक्ति से प्रेरित है। आत्मवीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम प्रति किम न अभ्यति अभी तो अभ्यते। क्या वो आगे नहीं आती? आती ही है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी। एक शेर हिरनी को पकड़ लिया। हिरनी को पकड़ लिया तो हिरनी ने उससे कहा कि देख, तुम्हें मुझे खाना है, खा लेना। अब मैं तुम्हारा शिकार हूं, पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसे मान लो तो बहुत अच्छा होगा। क्या रिक्वेस्ट है? मेरा बच्चा भूखा है, मैं चाहती हूं मरने के पहले उसे एक बार दूध पिला लूं। तुम मेरा पूरा भक्षण कर लेना, मेरे 2 स्तनों को छोड़ देना, क्योंकि मेरा बच्चा अभी घास खाने लायक नहीं है। तुम मुझे खा लेना, पर मेरे स्तनों को छोड़ देना। हिरनी के निवेदन पर शेर का मन बदल गया। उसने कहा ठीक है, ले आओ बच्चे को, एक बार दूध पिला लो। बच्चा जैसे ही दूध पीने, वो बच्चे के पास गई दूध पीने के लिए, पिलाने के लिए, और बच्चे से कहा बेटा जल्दी से दूध पी ले। बच्चे ने कहा क्या बात है माँ, आज तो इतनी उदास क्यों दिख रही है? तेरा चेहरा इतना मुरझाया मुरझाया क्यों? बस बेटे बात मत कर, तू जल्दी से दूध पी ले। नहीं माँ, मैं ऐसे दूध नहीं पीऊंगा। आखिर तू बता कि तुझे हो क्या गया है? बेटा बस तुझसे कह रही हूं ना, तू दूध पी ले, आज के बाद फिर मैं तेरे को दूध नहीं पिला पाऊंगी, मुझे जाना है। कहां जाना है? अंततः सारी बात बच्चे से बतानी पड़ी। जब बच्चे से बताया तो बच्चे ने कहा अरे मेरे रहते शेर तुझे खाएगा, ये कैसे हो सकता है? पहले मुझे खाएगा फिर तुझे खाएगा, मैं ये स्वीकार नहीं सकता। मुझे दूध नहीं पीना है, चलो जो गति तेरी वो गति मेरी।
मैं भी चलता हूं। शेर ने देखा कि हिरण आ गया, हिरनी आ गई और इसके साथ उसका बच्चा भी है। पहले तो उसे उम्मीद नहीं थी कि लौट के भी कोई आएगा, लेकिन अपने साथ बच्चे को लाता देखकर शेर को और आश्चर्य हुआ। और जैसी हिरनी पहुंची, बोले मैं अपने वायदे के अनुसार आपके पास आ गई हूं, आप जल्दी से मेरा भक्षण कर लो और अपनी क्षुधा मिटा लो। जैसे हिरनी आगे आई, उसका बच्चा आगे आ गया कि नहीं, पहले मेरा भक्षण करो फिर मेरी माँ का करना। और माँ कहती मेरे सामने मेरे कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, पहले मुझे खाओ फिर मेरे बच्चे को खाना। जब हिरनी आगे आए तो बच्चा आगे आ जाए, और शावक आगे आए तो हिरनी आगे आ जाए। ये दोनों के प्रेम के इस परिदृश्य को देखकर शेर का हृदय द्रवीभूत हो गया और उसने कहा मेरी भूख तो तुम्हारे प्रेम से मिट गई, मैं दोनों को अभय देता हूं, मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं। ये प्रीति की शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है। तो ये उदाहरण आचार्य मानतुंग ने जो दिया बड़ा मौलिक उदाहरण है। हम इसमें से कुछ और खास बातें लें। पहली बात तो हम सीधा सीधा अर्थ इस छंद का लेते हैं कि हे भगवान, बुद्धिहीन, लज्जाहीन, शक्तिहीन, बालकवत चेष्टा करने वाला होने के बाद भी मैं तव भक्तिवशात आपके भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। विगत शक्ति रपि ही प्रवृत्त है, मैं प्रवृत्त हो गया हूं क्योंकि मेरे मन में आपकी भक्ति है, मैं आपके भक्ति के वशीभूत हो गया हूं। कोई किसी के वशीभूत हो जाए तो क्या होता है? वो उसका अनुगामी होता है, उसका कायल हो जाता है, उसका दीवाना बन जाता है। सामने वाला जैसा कहता है करता है, वो करते जाता है यंत्रवत। बस मैं आपकी भक्ति के वशीभूत हूं, मैं कर रहा हूं। एक अर्थ तो ये हुआ। इसका दूसरा आध्यात्मिक अर्थ एक और है। 3 अर्थ इसमें से निकालिए। ये जो अर्थ अब मैं बताने जा रहा हूं आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये यहां से प्रकट हुआ है। सोहम, जितनी बातें ऊपर बताई गई वैसा मैं हूं, तथापि तव आपका हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं। ये भी भक्ति के उद्गार हैं। अच्छा हूं तो, बुरा हूं तो, सब हूं तेरा हूं। माला पापी हूं, दुरात्मा हूं, जड़दी हूं, बुद्धिहीन हूं, लज्जाहीन हूं, शक्तिहीन हूं, अरे हूं कुछ भी हूं पर तेरा हूं। अब तेरे दर पर आ गया हूं, जो हूं तेरा हूं, अच्छा हूं तो तेरा हूं और बुरा हूं तो तेरा हूं। अब ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि मेरा उद्धार कर दो। सोहम तथापि तव, कुछ जो कुछ है वह सब कुछ होने के बाद भी, तथापि उसके उपरांत भी, तव मैं तेरा हूं, प्रभु तुम्हारा हूं। भक्तिवशात, भक्ति के वशीभूत होकर स्तवम कर तुम प्रवृत्त है, आपकी स्तुति करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं, आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। और इसका एक तीसरा अर्थ जो बड़ा गाढ़ तात्विक अर्थ है। प्रभु, आपने कल मुझसे मेरा परिचय देने के लिए कहा था, तो मैंने आपसे कहा था मुझे अपना परिचय आपको नहीं देना क्योंकि आपसे कुछ अपरिचित नहीं, मैं तो आपका परिचय पाने के लिए आया हूं। और जब आपका परिचय पाया तो उसका प्रतिबिंब मुझे मेरे भीतर दिखा। सोहम, जो आप हो वही मैं हूं। तत्वतः आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सोहम, कोहम, सोहम। आध्यात्मिक साधना की शुरुआत इस सवाल से होती है, कोहम, तो उत्तर आता है सोहम। मैं आपके समान हूं, बस आपका ही प्रतिरूप मुझ में प्रतिबिंबित है, समाहित है। आपकी छवि में मैंने अपना प्रतिबिंब देख लिया
अभी तक मैं अपने आप को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, इसलिए संसार में रुलता रहता था। अब मुझे समझ में आ गया कि प्रभु मेरे अंदर भी आप ही विराजमान हो, मुझ में और आप में कोई तत्वता अंतर नहीं, लेकिन मैं प्रभु होकर के भी दास जैसा आचरण करता रहा। आज मुझे समझ में आई बात, और अब मैं अपने इस बंधन को तोड़कर अपने स्वरूप को निखारने की कोशिश करूंगा। सोहम, तो ठीक, तू भगवान है तो भक्ति क्यों कर रहा है? तथापि तव भक्ति वशात, जान रहा हूं तत्वता मैं हूं, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ। ये तीसरा अर्थ समझ में आया। अब यहां पर जो हिरणी का उदाहरण दिया है, इसमें भी मुझे एक रूपक प्रतीत होता है। शेर के सामने हिरणी आए, हिरणी के बच्चे को शेर अटैक करे, हिरणी उसे बचाने के लिए खुद को आगे करे, ये घटना अपनी जगह है। पर मुझे एक शेर भी दिख रहा है, एक हिरणी भी दिख रही है, उसका बच्चा भी दिख रहा है, और उस बच्चे को बचते हुए भी देख रहा हूं। वो शेर कौन है? विषय कसायों का खूंखार शेर, मृग शावक रूपी भक्त पर अटैक करता है। और मृग शावक क्या है? हम आप सब भक्त। और इस मृग शावक पर जब विषय कसाय रूपी शेर आक्रमण करता है, तो भक्ति रूपी हिरणी आकर उसकी रक्षा कर लेती है और उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। जब भी मन में विषयों का ख्याल आए, अपने हृदय को भक्ति सभर कर लो, भक्ति से भर लो, ये विषय के साए तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। पूरा बेड़ा पार होगा, जीवन का उद्धार होगा। तो भगवान आपके भक्ति के वशीभूत होकर मैं कर रहा हूं, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मैं आपके वश में होकर कर रहा था, लेकिन अब तो और बात आगे बढ़ गई। आप मुझसे करा रहे हो। क्या करा रहे हो? एक होना, किसी के वशीभूत हो जाना तो उसके पीछे लग जाना। और एक स्थिति होती है कोई व्यक्ति हमसे कुछ जबरदस्ती काम कराए, बलात् कराए, अंतर है ना। वशीभूत होते तब उसके पीछे लगते हैं, लेकिन जब कोई काम हम पर बलात् कराया जाता है तो हमारी इच्छा अनिच्छा नहीं होती, हम उस कार्य को करने के लिए बाध्य होते हैं। अब प्रभु, अब तो मैं इस भूमिका में आ गया हूं कि मैं आपकी स्तुति करने के लिए पूरी तरह बाध्य सा हो गया हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही मुझसे बुलवा रहे हो। मैं स्तुति नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर से स्तुति के बोल आप निकलवा रहे हो। बहुत आगे बढ़कर बात कर रहे, देखिए अगला छंद। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्, यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति,
तच्चाम्र चारु कलिका निकरे हेतु। तच्चाम्र चारु कलिका निकरे के हेतु। भगवान मैं क्या करूं? मैं अल्प श्रुत हूं, यानी अल्प बुद्धि वाला हूं, और श्रुतवताम यानी ज्ञानियों के परिहास धामा यानी उपहास का पात्र हूं। बड़े ज्ञानी के सामने कोई अल्प बुद्धि वाला जाए और अपनी शेखी बघारे तो क्या होगा? हंसी का ही पात्र बनेगा। तो मैं तो हंसी का पात्र हूं, अल्प श्रुत वाला हूं, मुझे मेरी औकात का पता है। आपके दरबार में जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं ना, उनके आगे मेरी कोई औकात नहीं है। मैं उनके हंसी का पात्र हूं। फिर भी तद भक्ति एव मुखरी कुरते बलान माम, तद भक्ति एव माम बलात् मुखरी कुरते। आपकी भक्ति ही मुझसे बलपूर्वक मुखर करा रही है, मुझे वाचाल कर रही है। मुझे बोलना नहीं आता, मुझे स्तवन करना नहीं आता, मुझे छंद लिखना नहीं आता, मुझे अभिव्यक्ति देना नहीं आता, पर क्या करूं? सबके हंसी का पात्र होने के बाद भी, बड़े बड़े ज्ञानियों के उपहास का पात्र होने के बाद भी, अल्प श्रुत वाला होने के बाद भी मैं क्या करूं? आपके प्रति मेरे हृदय की जो भक्ति है ना, वो मुझसे बलात् मुखर करा रही है। बोल, कहां बैठा है? बोल, तू तो बोलता जा, जो तेरे मुख से निकले सो बोल। और वो बोल रही है, भक्ति मुझे ओत प्रेरित कर रही है और मैं बोल रहा हूं। इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, ये भी लीला आपकी है। आपकी भक्ति मुझसे बलात् बुलवा रही है, जबरदस्ती बुलवा रही है। आपकी भक्ति मुझे बोलने के लिए बाध्य कर रही है। मैं बाध्य हूं, भक्ति से अनुबंधित हूं, और वो मुझे उत्प्रेरित करके बार 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 वाचाल कर रही है, बोल, और मैं बोल रहा हूं। उदाहरण क्या बढ़िया दिया, यत को किला किल मधौ मधुरम विरौती। मधौ बसंत ऋतु में, कोकिला कोयल जो मधुर मधुर कूक करती है, अपना रौ प्रकट करती है, विरौती मधुर गुंजार करती, मधुर कूक करती है। कोयल वसंत ऋतु में जो मधुर कूक करती है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो कहते हैं तच्चाम्र चारु कलिका निकरे के हेतु। तच्च आम्र चारु कलिका निकरे के हेतु। वो आम के चारु यानी सुंदर, कलिका यानी मंजरियों का, निकर यानी समूह ही एकमात्र कारण है। जैसे आम के सुंदर सुंदर मंजरियों को देखकर बसंत ऋतु में कोयलों की कूक सीधे प्रकट होने लगती है प्रभु, वैसे ही आपको देखकर मेरे हृदय की भक्ति मुझे वाचाल कर रही है। मैं बोलता जा रहा हूं। इसको भी एक रूपक की तरह देखो। क्या है? बसंत ऋतु है प्रभु। क्या है? बसंत ऋतु है प्रभु, और कोयल है हम भक्त। उस भक्त के हृदय में जैसे ही आम की मंजरी रूपी भक्ति दिखती है, इस भक्त रूपी कोयल के हृदय में उद्गार उत्पन्न होने लगते हैं। वो प्रभु का गुणगान करना शुरू कर देता है। इस छंद से कुछ बातें और हमें समझना है। एक तो इसका एक नया अर्थ लो। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, ये जो हम अर्थ करते हैं, भगवान के सामने चाहे भक्त छोटा हो या बड़ा, वो किसी की हंसी का पात्र नहीं बनता। अगर परिहास धाम को भगवान का विशेषण बना ले तो इसका एक नया अर्थ निकलता है। हे भगवान, आप अल्पश्रुत
या अधिक श्रुत वाले, सबके परिहास यानी खुशी के, प्रसन्नता के धाम हो। आप अल्प श्रुत वाले और बहुश्रुत वाले, सबको प्रसन्नता देने वाले हो। आपके अंदर ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबके लिए स्थान है, सबका उद्धार करने वाले हैं। और आपकी भक्ति मुझे मुखर कर रही है, मुझे उत्प्रेरित कर रही है, कह रही है बोलो। मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बुलवा रहा है? भक्ति। देखिए, जब तक मनुष्य के हृदय में भक्ति ना हो, उसके अंदर से सही उद्गार प्रकट नहीं होंगे। और हृदय में भक्ति होगी तो अपने आप बोल फूटेंगे। तुम्हें कुछ आता हो तो ना आता हो तो, अगर किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो उसकी अभिव्यक्ति तुम्हारी वाणी द्वारा होगी। और कदाचित वाणी मुंह को हो जाए तो आंखों से उसकी अभिव्यक्ति होगी, प्रकट हो जाता है। अंदर का वो प्रमोद भाव, अंदर का वो हर्ष अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि भक्ति है। आप लोग भगवान के सामने भक्ति करते हो, दूसरों की लिखी लिखाई पंक्तियों को दोहरा देते हो, रटी रटाई भक्ति है। वो तुम्हारे अपने हृदय की उद्गार नहीं है, वो तो किसी ने लिख दिया, ठीक है, हम उसको दोहरा रहे हैं। आचार्य मानतुंग ने भक्तामृत लिखा, वो उनकी भक्ति थी, हम तो उसको केवल दोहरा रहे हैं। क्या करें, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं। हालांकि उसमें भी हम शब्द दूसरे के हो, भाव अपने जोड़ दे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन केवल पढ़ने की तरह पढ़ेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। मैं आपसे कह रहा था, जब भक्ति हृदय में प्रस्फुटित होती है तो व्यक्ति मूक नहीं होता, मुखर हो उठता है, वो बाचाल हो उठता है, उसके अंदर से स्वर प्रकट होने लगते हैं। यही बात मानतुंग आचार्य कह रहे, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, आपकी भक्ति ही मुझसे जबरदस्ती बुलवा रही है। बोलो, जो निकले सो बोलो, जो निकले सो बोलो, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। और आचार्य मानतुंग उसी से उत्प्रेरित होकर के बोलते गए, उनके मुख से निकलने वाले शब्द छंद बनते गए और छंद स्तोत्र बन गया, और ये स्तोत्र जन जन का कंठहार बन गया। अपने आप को आगे बढ़ाए। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पांव मिले ही कब थे। देखो भक्ति क्या हो, मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पांव मिले ही कब थे, जो ले आए चरण यहां तक, वो तो पैर तुम्हारे ही थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पांव मिले ही कब थे। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेसुरा। जो लिख पाए छंद यहां पर, वे सब शब्द तुम्हारे ही थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पांव मिले ही कब थे। ये भक्ति है। हृदय में ऐसी भक्ति का प्रवाह हो जाए तो कायाकल्प हो जाए। अपने मन से पूछो, भगवान के प्रति तुम्हारे मन में ऐसी भक्ति कभी प्रकट हुई, गुरु के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी भक्ति प्रकट हुई जो तुम्हें अंदर से उत्प्रेरित कर दे, हिला डाले। मुश्किल यह है कि दुनियादारी में मनुष्य इतना रच पच जाता है कि भगवान को ही भुला देता है। भगवान को भी याद कब करता है, जब सब जगह से हार जाता है ना। यही आपकी भक्ति है। एक बार लोग गीत गा रहे थे, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। हमने कहा अच्छा है, भगवान को तुमने स्टेप नहीं बना दिया, पहले सबको आजमा लो, बाद में भगवान को आजमाओ। तब भगवान भी कहते हैं मैं स्टेप नहीं बनना पसंद नहीं करूँगा, वो भी नहीं आएंगे। जब कोई नहीं आता भगवान आते, ये कहने की बात क्यों? जब मैंने भगवान के चरणों में दिया तो हमारे उद्गार तो ऐसे होने चाहिए, अब तो तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में नैया डाल दई।
अब जो है सो तेरा है। एक बार एक युवक ने अपने मित्र से कहा कि सुना है अमुक लड़की ने पोस्टमैन से शादी कर ली। सुना है अमुक लड़की ने पोस्टमैन से शादी कर ली। बोले हाँ सही सुना है। बोले सच्चा है? बोले हाँ, पहले मुझे भी भरोसा नहीं होता था, लेकिन जब मैं मिला तो मुझे मालूम पड़ा कि घटना सही है। बोले क्या हुआ? बोला उसका प्रेमी विदेश में रहता था। उसका प्रेमी विदेश में रहता था, हर हफ्ते लेटर भेजता था। उसका प्रेमी विदेश में था, हर हफ्ते लेटर भेजता था। पोस्टमैन उसे लेटर दे करके जाता और हर हफ्ते आता। नतीजा ये निकला कि उसका प्रेमी दूर रह गया और पोस्टमैन पास आ गया, उससे दिल लग गया, दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों साथ रह रहे। क्या हुआ? प्रेमी दूर रह गया, पोस्टमैन सामने पड़ गया, दोनों का दिल लग गया, उसने उससे विवाह कर लिया। मुझे पता नहीं किस पोस्टमैन की किससे शादी हुई, पर थोड़ा अपने इर्द गिर्द देखो, ऐसा ही होगा। एक तरफ तुम्हारा परमात्मा और एक तरफ तुम्हारे पदार्थ है, तुम्हारे गोरख धंधे है, तुम्हारी दुनियादारी है। धन पैसा है, भोग विलास है, मौज मस्ती के साधन है, दुनियादारी की चीज़ें हैं। तुम किसको प्रमुखता देते हो? हमारा परमात्मा तो हमसे दूर रह गया और जिसकी कृपा से दुनिया की सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, व्यक्ति उसी में उलझ जाता है। जड़ से प्रेम करते हो, चेतन को भूल जाते हो, तो परमात्मा को भूलकर, प्रेमी को भूलकर पोस्टमैन से ब्याह रचाने जैसा ही तो कृत्य हुआ। और क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? वही हो रहा है। ये दृष्टि अपनी बदल जानी चाहिए, तब सच्चे अर्थों में हम कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। बंधुओं, अपने अंतरंग में एक बात अच्छे से बिठालना चाहिए कि जितनी प्रबल परमात्मा भक्ति होगी, हमारा उतनी जल्दी बेड़ा पार होगा। हम शरण माने तो भगवान को माने, प्रभु को माने, वीतराग को माने। उनकी शरण हमने एक बार स्वीकार कर ली तो हमारा बेड़ा पार है, हमारा उद्धार है। फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और उनकी शरण हमने खो दी तो फिर जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। एक बच्चा जब उसे कोई तकलीफ होती है तो कहाँ भागता है? छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो सीधे माँ की गोद में जाता है। माँ उसे अपनी आंचल में छिपा लेती है और जैसे ही बच्चा माँ के आंचल में आता है, वो सारी दुनिया से बेखबर हो जाता है। उसे किसी बात का आभास ही नहीं रहता, वो एकदम बेखबर हो जाता है, क्योंकि उसको पता है माँ मेरे लिए शरण है। और माँ को छोड़कर विमाता के पास चला जाए तो वहाँ खतरा है। ऐसी ही सच्चा भक्त जीवन में जब भी कुछ बात होती है, सीधे प्रभु परमात्मा के चरण में आ जाता है, क्योंकि परमात्मा भी हमारे लिए माँ के समान है। माँ तो केवल हमारे एक जीवन को संभालती है, परमात्मा हमारे भव भव को संभालने वाले हैं, उनके बल पर हमारा उद्धार होता है। महाभारत का एक प्रसंग आज के संदर्भ में बड़ा उपयोगी प्रतीत हो रहा है। भागवत का प्रसंग है। कहते हैं कि जब कंस को मालूम पड़ा कि उसका हंता प्रकट हो गया है और नंद गांव में शिशु के रूप में पल रहा है, राजाओं की नीति होती है कि शत्रु को अगर प्रारंभिक अवस्था में कुचल दिया जाए तो खतरनाक नहीं होगा। ये सोच करके राजा कंस थोड़ा चिंतित हुआ कि क्या करे, कैसे उसे मारा जाए। अब एक बच्चा है, शिशु है, पहचान कैसे की जाए। इसी मध्य पूतना उनके दरबार में आ गई और पूतना ने जब कंस को सुना तो बोला, आप चिंता मत करिए, मेरे लिए चुटकियों का खेल है, मैं पल भर में इसे निपटा दूंगी, आप निश्चिंत रहे, नंद गांव में एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा। कहते हैं पूतना बड़ा सुंदर और आकर्षक रूप लेकर नंद गांव में गई। सुंदर और आकर्षक रूप धर करके नंद गांव में गई और उसके उस रूप को देखकर नंद गांव के बच्चे बच्चे मचल उठे। सब कोई उसके आंचल में खेलने और उसके दूध पाँव पीने के लिए उतावले हो पड़े। लेकिन जिसने जिसने उसका दूध पिया सब अचेत हो गया। जिसने जिसने उसका दुग्ध का पान किया सब के सब अचेत हो गए। लेकिन जब श्री कृष्ण का नंबर आया,
श्री कृष्ण का नंबर आया, उन्होंने पूतना को पहचान लिया और पूतना को पहचानते ही कहते उस बाल्य अवस्था में ही उनने पूतना के सिर पर ऐसी जोर की मार मारी कि पूतना को अपनी माया समेट कर भागना पड़ा। उनने पूतना का ही सफाया कर दिया। घटना अपनी तरह है, लेकिन ये एक रूपक है, रूपक है। ये पूतना क्या है? विषय कषाय का आकर्षण, भोग विलास का आकर्षण, जो मनुष्य के लिए बड़ी मोहक प्रतीत होते हैं, उनसे आकर्षित होकर के मनुष्य लुब्ध हो जाता है, उनके पीछे पागल होता है। और जो विषयों के आकर्षण रूप पूतना के चक्कर में फंसता है, उसकी जीवन लीला विनष्ट हो जाती है। वो अपना सर्वस्व खो देता है, वो कुछ भी नहीं बना पाता, अपने लिए कुछ बचा नहीं पाता, वो इसी तरह उलझ जाता है। लेकिन माँ का आंचल है, प्रभु परमात्मा का आंचल, जिसे श्री कृष्ण जैसे विवेक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति ही पहचान पाते हैं। जो विषयों से विमुख होकर प्रभु भक्ति की शरण को स्वीकार करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो अपने विवेक को जागृत रखें, कौन शरण और कौन अशरण, इसको पहचानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तब सच्चे अर्थों में हम अपना जीवनोद्धार कर सकेंगे और भव सागर से पार उतरने में समर्थ हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इस दूसरे छंद में जो कहा गया, आपकी भक्ति बलात् मुझे बाचाल कर रही है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति अंदर आके बैठ गई है, वो बोलते जा रही है, बुलवाते जा रही है, मैं बोलता जा रहा हूँ। और जो बुलवाएगी वो बोलूँगा, जब तक बुलवाएगी तब तक बोलूँगा, जैसा बुलवाएगी वैसा बोलूँगा, क्योंकि भक्ति मेरे हृदय में बस गई है और वो मुझे निरंतर उत्प्रेरित करते जा रही है। ऐसी उत्प्रेरणा जब मन में जगेगी तो हम सबके जीवन का बेड़ा पार होगा, हम अपने जीवन में एक अलग आदर्श उपस्थित कर सकेंगे। आज अधिक विस्तार न देकर मैं इन्हीं दो छंदों में अपनी बात को विराम देता हूँ। महाराज श्री के श्री मुख से आप सबको मंगल भावना सुनने का सौभाग्य मिलेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और
मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव है। प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।